तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस मैं टॉपर कॉपी एनालिसिस कम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सीरीज़ का ये हमारे डेली सेशंस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि यूपीएससी के जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनके द्वारा लिखे गए आंसर्स को हम यहाँ पे देखते हैं, इवेलुएट करना। ठीक है, ये हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि यूपीएससी के स्टैंडर्ड जो इवेलुएशन के हैं वो कुछ अलग होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम कॉमन पाते हैं टॉपर्स में। ठीक है, उनके अप्रोच में कॉमन पाते हैं। ठीक है, और वो हम इनके टॉपर कॉपी एनालिसिस के थ्रू कि भैया ये क्वेश्चन को बेसिकली ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन को ब्रेक करना, उसके सब पार्ट्स को देखना, ये हम उनकी कॉपी से अच्छे से सीख सकते हैं। और है ना, प्री की तैयारी तो कर ही रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन साथ में ज़रूरी है कि मेंस का एटलीस्ट माइंडसेट बना रहे कि हाँ सोचना कैसे है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, है ना? तब तक वो फ्लो बना रहे। तो डेली आप 10-10 मिनट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल, और ये आज हम मेधा आनंद जी की कॉपी देख रहे हैं। मेधा आनंद, आई थिंक इनकी रैंक 13 या 14 रही है। ठीक है, और इनके आंसर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लगता है कि इन्होंने काम किया अपने आंसर में। यहाँ देखिए, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अप्रोच में वो लगा सकते हैं। तो आपको हो सकता है ये बेनिफिट करे सेशंस। यू कैन जॉइन देम डेली। Outcome based finance models, such as social impact bonds, have the potential to truly catalyze the change and deliver socio-economic impact at scale. डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आउटकम बेस्ड फाइनेंसेस इन गवर्नेंस। ठीक है, या फिर है ना, नॉट नॉट जस्ट गवर्नेंस बल्कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स एक्चुअली जो प्राइवेट फर्म्स है वो भी इशू कर सकती है। एनजीओ वगैरह हुआ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा है, ये सब चीज़ों पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट स्केल। तो है ना, अगर इसको, क्योंकि देखिए ये GS2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको स्टार्ट किया भी जाए तो एक तरीका है स्टार्ट करने का कि किसी किसी स्कॉलर, किसी कोर्ट, है ना, इस चीज़ से इसको स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप कौटिल्य के सप्तांग थ्योरी का मेंशन यहाँ पे करके कह सकते हैं कि कौटिल्य ने कोश को एक एसेंशियल हिस्सा माना है गवर्नेंस का या फिर स्टेट का। कोश, कोश मीन्स फाइनेंसिंग। ठीक है, सो दैट मीन्स, है ना, दैट सो दैट मीन्स कि हमें अपने स्टेट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए नए जो फाइनेंसिंग मॉडल है इनको एक्सप्लोर करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन स्टार्ट इट। देन देन कम्स कि हमें सबसे पहले बताना है कि आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल्स क्या हैं, इसको हमें डिस्क्राइब करना है। सो आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल मीन्स कि यू आर सेटिंग टारगेट्स कि दिस इज आर टारगेट, ये हमारी आउटकम होनी चाहिए। ठीक है, फोकस इज आउटकम कि इसकी बेसिकली आउटकम कितनी निकली, है ना, इसका इसका फाइनल रिजल्ट कितना है। फोकस इज नॉट एक्सपेंडिचर। यूजुअली आजकल हम बजट में क्या करते हैं, बजट में हमारा फोकस है एक्सपेंडिचर कि इस स्कीम में हम इतना करेंगे, इस स्कीम में इतना करेंगे ना। आउटकम मस्ट बी देयर कि भैया हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 100% आ जाए। दैट इज द आउटकम। समझ रहे हो? सो नंबर वन, टारगेटेड मैनर में। ठीक है, नंबर दो, जो इसका रिसोर्स यूटिलाइजेशन है दैट इज वेरी एफिशिएंट। नंबर तीन, कि भैया इसकी जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग ऑडिटिंग इज परफॉर्मेंस बेस्ड। सो इसमें जो ऑडिटिंग मेनली रहती है दैट इज योर परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब कि व्हाट इज अ जनरल आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल। फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है, social impact bonds, potential to catalyze and change the socio-economic impact at scale। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए फिर हम आगे जा सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, हाउ कैन दे कैटलाइज द सोशो इकोनॉमिक चेंज इन द सोसाइटी, है ना। नंबर वन कि भैया जो जो भी आपके सोशल इन्वेस्टर्स है बेसिकली। ठीक है, सोशल इन्वेस्टर कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टअप हुए ना, सोशल स्टार्टअप एटसेट्रा, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि चलो यार अच्छा काम कर रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो इस तरीके सोशल कॉज को लेकर के जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, सो वी कैन अट्रैक्ट देयर कैपिटल फॉर सोशल गेन्स। ठीक है, नंबर दो, इससे क्या एक अच्छी बात होगी कि जो गवर्नमेंट में सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर का प्रेशर है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है? तो गवर्नमेंट का जो प्रेशर है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा एक इम्पोर्टेंट ठीक है, चेंज क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एक्टर्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एक्टर्स किसका? फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड जो है ये एनजीओ भी इशू कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसी भी इशू कर सकती है, ठीक है? या है ना, ये कोई कोई कंपनी भी इशू कर सकती है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, राइट? तो इससे क्या होगा कि भैया जब सोशल सेक्टर में डिफरेंट मल्टीपल एक्टर्स काम करेंगे, तो एक अप्रोच हमारी डिसेंट्रलाइज होगी, ठीक है? अप्रोच डिसेंट्रलाइज होगी, एक तरीके से हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा चीज़ों में। सो इस तरीके से बताए जा सकते हैं और फिर लास्ट में एक वे फॉरवर्ड भी इसमें डाला जा सकता है कि क्या-क्या किया जाए। जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसको और ज़्यादा, ठीक है, एक एक सेपरेट सोशल स्टॉक एक्सचेंज हम शुरू कर सकते हैं, या फिर इसको और ज़्यादा इस एसएससी सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, राइट? फॉर एग्जांपल देयर कैन बी स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स, है ना, स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर, समथिंग लाइक दैट। ऐसे एक दो इसमें हम आगे बता सकते हैं। अब देखते हैं इन्होंने इसे कैसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल्स एंश्योर दैट वी फोकस नॉट जस्ट ऑन आउटपुट, ठीक है, थियोरेटिकल, बट ऑल्सो ऑन आउटकम। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल क्या होता है, ठीक है? नॉट जस्ट आउटपुट बट ऑल्सो ऑन आउटकम एनविसाज्ड आउट ऑफ द स्कीम। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छी इनकी एक टेक्निक है। इन्होंने फिगर में बता दिया कि व्हाट इज आउटकम बेस्ड मॉडल, कि आउटकम इज एक्चुअल, आउटपुट इज डिजायर्ड, ठीक है, इनपुट इज रिसोर्सेज। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या निकला, टारगेट क्या हुआ, ठीक है? दैट इज योर आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग। सो कैटलाइजिंग चेंज, देखो एक बात अच्छी है, इन्होंने बहुत बड़ा हेडिंग नहीं दिया जैसे हम यहाँ से गलती कर कर रहे थे। इन्होंने सीधा छोटा सा हेडिंग बताया कि कैटलाइजिंग चेंज, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैटलाइजिंग सोशल इकोनॉमिक चेंज, है ना? फॉर एग्जांपल टारगेटेड डिलीवरी, 30 से 40% पीडीएस गोज वेस्ट। ओके, यस। तो ये आपको कहाँ से पता चलता है? ये अच्छा, इन्होंने वाधवा कमेटी का यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। एक्चुअल में एफसीआई के गवर्नेंस पे जो आपकी शांता कुमार कमेटी बनी थी, उन्होंने भी ये बात बताई कि 40% फूड वेस्टेज इंडिया में एफसीआई के अंडर हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा, वाधवा कमेटी रिकमेंडेड इंट्रोड्यूसिंग पीडीएस, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स आर सेंट आउट एंड नील एंश्योर, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ कमेटी का रिकमेंडेशन लिख दिया बेसिकली, कि कमेटी ने ये किया हुआ है। देन मूव टू रिन्यूएबल सिस्टम्स, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज एटसेट्रा विल एंश्योर। वही चीज़ उन्होंने बताया यहाँ पे, ये रिन्यूएबल सिस्टम्स, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज विल शिफ्ट टू रिन्यूएबल एंड एडिक्वेटली फंडेड। ये मुझे समझ नहीं आया भाई कि रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं क्या? ये मुझे समझ नहीं आया इधर। ये है ना, लिखा क्या है इन्होंने, इंडिया रिक्वायर्स $10 ट्रिलियन टू बिकम नेट जीरो बाय, अच्छा हाँ, तो उसी की बात ये कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है, एक्चुअल में ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है भाई। मैं भी खजल हो गया, ये लिखा क्या है? एक्चुअल में ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, एसएससी, ठीक है? तो इसके थ्रू आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो है फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, है ना? फिर इन्होंने कुछ भी जो इनको ध्यान में आया, एक्चुअली टॉपरों को ये बात सही है, टॉपरों को जो बातें ध्यान में आती है वो चीज़ें वो लिखते हैं, कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जैसे मियावाकी मेथड फॉर अर्बन एग्रीकल्चर। एक्चुअल में ये फॉर नहीं है, ये अर्बन एग्रीकल्चर नहीं है, अर्बन फॉरेस्ट्री का एक तरीका है टू एंश्योर क्लाइमेट चेंज, है ना? देन रिड्यूस लीकेजेस, एग्जाम्पल डीबीटी सेव 94,000 करोड़ फॉर इंसेप्शन, डाल दिया इन्होंने। मैं ना दिमाग में आया कि 94,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, 94,000 करोड़ का, तो इन्होंने डाल दिया कि 94,000 करोड़, दैट्स इट। तो डिलीवर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ये वही बात हुआ यार, कैटलाइजिंग चेंज सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल रिहेबिलिटेट पीपल, 17% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। अच्छी बात है, अच्छे, गुड यूज ऑफ डेटा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड 16% प्रेजेंटली, एंड देन मिटिगेट, ये क्या है, इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल हरासमेंट एटसेट्रा। ओके, सही बात है, अच्छी बात है। फिर इश्यूज, इन्होंने यहाँ इशू लिखा, यहाँ वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता था कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस रिड्यूस्ड, है ना? या फिर कभी भी ना एंड मत कीजिए अपने आंसर को विद इश्यूज, ऐसे लिखो, इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। ये वो इशिता किशोर जी की कॉपी में ये अच्छी बात उन्होंने लिखी हुई है कि एंड, अगर वो एंड में इश्यूज लिख भी रहे हैं तो दे आर नॉट
she is not ending that answer with issues. No, don't end with the negative things. लिखो issues that need to be addressed. Right? Lack of awareness reduced, ये altruism leakage still present, and ये क्या difficult to अच्छा गोज ऑल द आउटकम्स। ठीक है, हाँ, मतलब ये असेसमेंट के क्राइसिस के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि असेस करना इसको मुश्किल होता है। बेटर था कि इसमें आप वे फॉरवर्ड लिख देते ऊपर कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा इनको और स्ट्रेंथन किया जाए, टैक्स रिबेट्स एटसेट्रा इसमें दी जाए ताकि सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करे लोग, है ना, और CSR रेगुलेशन एटसेट्रा को है ना, जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है उसको CSR में इंक्लूड किया जाए ताकि वहाँ से भी फंडिंग इसमें हो सके। ऐसी कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे, है ना, ग्रीन बॉन्ड वगैरह हो गया, येलो बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, जैसा दिमाग में आया बॉन्ड नीचे लिख दो भाई, हर कलर के बॉन्ड आ रहे हैं अब तो। दस टू एंश्योर द लोक शक्ति ट्रांसफॉर्म्स इनटू देश, वाओ, बिकमिंग जगत गुरु, आउटकम बेस्ड फाइनेंस मॉडल इज द की। ये बढ़िया है इनके यार, ये कंक्लूजन, एक कीवर्ड नहीं लिखे हैं, बड़े सारे, कि लोक शक्ति हमारे देश में जो है ट्रांसफॉर्म हो सके ताकि इंडिया जगत गुरु बने, नॉट जस्ट विश्व गुरु, जगत गुरु बन जाए, और बेस्ड ऑन द फाइनेंस मॉडल अब की है। बढ़िया है ये, अभी को ये कीवर्ड डालो भाई और यहाँ से ले लो, है ना, सेल लगी है कीवर्ड्स की, और उठा लो इधर से। थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन जो है आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे, एटलीस्ट चीज़ों को रिवाइज करने के लिए और दिमाग में बनाए रखने के लिए तब तक। तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, बताते रहिए कि कैसे चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, बाय।